मुस्तफ़ा बिलाल शेख नॉमिनेटेड चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां सरफराज टाउन हैदराबाद से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मुझ पर एतमाद करके अपने कायद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मियां उर्दू बोलने वाले को टिकट देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंधी बोलने वालों की जमात, उर्दू बोलने वालों की भी बराबर की जमात, उर्दू बोलने वाला मजबूर हो जाएगा। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। पीपल्स पार्टी वो वाइस सियासी जमात है जिसका नजरिया इंसानियत की खिदमत करना। मैं मुस्तफ़ा बिलाल शेख एक उर्दू स्पीकिंग एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखता हूँ जो उर्दू बोलने वालों का गढ़ समझा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है मुझे सुनने वाले तमाम कायदीन अकाबरीन ईमान की आल हालत में खैर खैरियत से होंगे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है हर इब्तिदा से पहले और इंतहा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर और ज़ालिम हुक्मरानों के आगे कलमा हक़ बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है। मैं बानियाने पाकिस्तान के औलाद मुस्तफ़ा बिलाल शेख नॉमिनेटेड चेयरमैन मियां सरफराज टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे कायद मोहतरम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि कौम परस्ती से पाक, फ़िरक़ा परस्ती से पाक, रसानियत परस्ती से पाक और हर ज़बान हर फ़िरक़े को अपने दिल में सबो लेने वाली जमात बनाया और पाकिस्तानी कौम पर एहसान किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाइस सियासी जमात है जिसका नजरिया इंसानियत की खिदमत करना, इंसानियत के हकूक़ अदा करना इस जमात का नज़्बुल ऐन है, जिसका वाज़ेह सबूत एक उर्दू बोलने वाले नौजवान को मोहतरमा शहीद रानी लखते जिगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मियां सरफराज टाउन के लिए मुझे एक उर्दू बोलने वाले को टिकट देकर अपने अजीम नाना जान के कहे हुए हर लफ्ज़ को सच कर दिखाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंधी बोलने वालों की जमात नहीं बल्कि उर्दू बोलने वालों की भी बराबर की जमात है। मैं मुस्तफ़ा बिलाल शेख एक उर्दू स्पीकिंग एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जो उर्दू बोलने वालों का गढ़ समझा जाता है। जी वही यूसी 26 जहां उर्दू बोलने वालों खुद साख्ता मसीहाओं ने उर्दू बोलने वालों पर ही जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए थे। ना बिजली, ना पानी, ना गैस, बुनियादी ज़रूरतें जिंदगी से महरूम रखा हुआ था। मजलूम उर्दू बोलने वाली आवाम के हकूक़ खाते रहे और पूरी जिंदगी इख्तियारात का रोना रोते रहे। और यूसी 26 को करबला बनाया हुआ था, जुल्म की दास्तां बनाया हुआ था, मेरे शहरी इलाके को यरगमाल बनाया हुआ था। मैंने बहुत तवील गहरी रिसर्च के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया क्योंकि यही एक ऐसी वाहिद सियासी जमात है जिसके अजीम कायदीन का कौल वफाल में तजाद नहीं। और मैंने यूसी 26 जो कि उर्दू बोलने वालों का गढ़ है अपने कायद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के विजन के साथ बराबरी और मजलूम आवाम के हकूक़ के हसूल बाइज्जत तरीके से मजलूम आवाम के दस्तरस को दिया जाए। तो मद्देनजर रखते हुए उर्दू बोलने वाली अपनी आवाम के दरमियान गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन मुतारिफ करवाया और उर्दू बोलने वालों के जहनों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बुग़्ज़ भरा हुआ था इसे साफ किया। हकीकत में खिदमत करके और यूसी 26 में एक जमहूरी अमल इलेक्शन करके कामयाब हुआ जिसमें यहाँ मजलूम आवाम जोग दर जोग गर्द दर ग्रोह लश्कर दर लश्कर निकल के बड़ी कसीर तादाद में वोट देकर शहीद रानी के जियाले को कामयाब किया और ये सबूत दिया कि उर्दू बोलने वाली आवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। इस कामयाबी को अगर 1947 की फतह से ताबीर किया जाए तो हरगिज गलत ना होगा क्योंकि वहाँ भी जुल्म की इंतहा थी, यहाँ
کرنے والی طاقت بغاوت پیدا کرتی ہے اور بغاوت ظلم کرنے والی طاقت کو اڑا دیتی ہے۔ جس تاریخی فتح کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے عظیم قائدین، عظیم شہداء کے لگتے جگر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے مجھ پر اعتماد کیا اور میاں سرفراز ٹاؤن سے چیئرمین کا امیدوار منتخب کر کے جو مجھ پر بھروسہ کیا، انشاءاللہ میرا وعدہ ہے اس بھروسے پر پورا اتروں گا اور اردو بولنے والی مظلوم عوام کی ایسی خدمت کروں گا، ایسے دل جیتوں گا کہ ہر اردو بولنے والے یہ بولنے پر مجبور ہو جائے گا، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ دعاؤں کا طلبگار مصطفیٰ بلال شیخ، نومینیٹڈ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، میاں سرفراز ٹاؤن، حیدرآباد، سندھ، پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی پائندہ باد۔ عظیم پاک فوج کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔